नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक घर में दो कानून कैसे चलेगा, लेकिन एक देश में एक तरफा और मनमाना कानून कैसे चला आ रहा है कि आप किसी को भी इस शक के आधार पर घेर कर मार दें कि वह कथित रूप से गौ मांस लेकर जा रहा था। या एक तरफा कानून कैसे चल रहा है कि सेना का एक अफसर मस्जिद में जाता है और कहता है जय श्री राम के नारे लगाइए, सेना चुप रह जाती है। या एक तरफा कानून कैसे चल रहा है कि आप सड़क पर तमाम तरह के धार्मिक आयोजन कीजिए, लेकिन कोई चलती ट्रेन में या मॉल में नमाज पढ़ता हुआ देखा जाए तो उसे अपराधी की तरह देखें और गोदी मीडिया में उसे लेकर बवाल पैदा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि इस तरह का मनमाना और एक तरफा कानून चलाने वाले लोग उनकी राजनीति के लिए वोट बैंक तैयार करते हैं। ये वही लोग हैं जो वही नारा लगाते हैं जो इनके राजनीतिक समर्थक लगाते हैं। इसी वजह से जब दुनिया भर में सवाल पूछा जाने लगा तो जवाब नहीं मिला। इस राजनीति ने धर्म के नाम पर बने नाना प्रकार के संगठनों को कानून से भी ऊपर बना दिया है। और यही नहीं, एक तरफा तरीके से लोगों को दंगाई भी बना रहा है। एक दंगाई वो हैं जो हत्या में शामिल हैं और एक वो हैं जो इस तरह के नारे लगाते हुए भय पैदा कर रहे हैं और अपने आप को भावी दंगाई के रूप में तैयार कर रहे हैं। हम आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। वैसे इस पर तो बात करते ही रहे हैं और बताएंगे कि झारखंड में तबरेज अंसारी की हत्या के मामले में जिन 10 लोगों को सजा हुई है उम्र कैद की, उन्हें हत्यारा और दंगाई इसी राजनीति ने बनाया। प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली भी वही कर रहे थे जो मीरा रोड के हाउसिंग सोसाइटी के लोग कर रहे थे और पुलवामा की मस्जिद में घुसकर सेना का अफसर कर रहा था। राजनीति का यह प्रोजेक्ट भीम सिंह मंडल और विक्रांत मंडल जैसे हिंदू युवाओं को हत्यारा बना रहा है। इसे रोकना होगा और इसी पर है हमारा आज का वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। मीरा रोड की हाउसिंग सोसाइटी में बकरा लाने के विरोध में जो हुआ है वो होना ही था। एक व्यक्ति था और उसके साथ 2 बकरे, लेकिन उसे घेरने के लिए सोसाइटी से बड़ी संख्या में लोग निकलकर आ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। यह वही भीड़ है जो अब जगह जगह कार की तरह पार्क कर दी गई है। यह कभी भी स्टार्ट हो सकती है और इससे राजनीतिक दल पर आरोप भी नहीं लगेगा। बताया जाएगा कि यह तो जनता का विरोध है, पार्टी का लेना देना नहीं। हमने आपको कई बार एनिमेशन से दिखाया है कि हाउसिंग सोसाइटी के भीतर कैसे व्हाट्सएप ग्रुप सांप्रदायिक सोच का अड्डा बन गए हैं। इस जहर के असर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग एक धर्म के खिलाफ जहर लिए घूमते नजर आते हैं। हमने यह भी बताया कि ऐसे लोग गेट पर ही मिल जाते हैं और इनमें से ज्यादातर रिटायर्ड अंकिल होते हैं। यह वो सच है जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन इस खतरे से अनजान हैं कि यह आपको दंगाई बना रहा है। तबरेज अंसारी को क्यों मारा गया? क्योंकि प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली मिलकर उसे मारते रहे कि जय श्री राम के नारे लगाओ। तबरेज तो मर गया, मगर ये 10 लोग दंगाई बन गए। वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों को दंगाई। ये पंक्ति आपने कितनी बार सुनी? अदानी पूर्व, एनडीटीवी के प्राइम टाइम में भी और रवीश कुमार ऑफिशियल में भी। हमारे देश में हत्या करने वाले दंगाइयों की एक कैटेगरी है जिनमें ज्यादातर लोग साधारण और गरीब परिवारों के बच्चे हैं और एक दूसरी कैटेगरी है जो इस हत्या का समर्थन करते हैं। इस कैटेगरी को मैं सांप्रदायिकता का सेमीकंडक्टर कहता हूं। इनके जरिए यह जहर एक चिप से दूसरे चिप में, यानी एक हाउसिंग सोसाइटी से दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में, एक जिले से दूसरे जिले में फैलता रहता है। मीरा रोड की हाउसिंग सोसाइटी में आपने जो देखा वो इन्हीं सब अनाम गुमनाम अंकिलों की मेहनत का परिणाम देखा है।
17 जून 2019 की रात प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली को लगा होगा कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म का गौरव बढ़ा रहे हैं और उनके समर्थन में हर हाउसिंग सोसाइटी में लोग मैसेज फॉरवर्ड और शेयर कर रहे होंगे। लेकिन जब सरायकेला सिविल कोर्ट ने हत्या के आरोप में इन्हें दोषी पाया तो कोई आगे नहीं आया। इन लोगों ने चोरी के आरोप में तबरेज को इतना मारा कि वो मर गया। ये लोग तबरेज को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कह रहे थे। 4 साल बाद फैसला आ गया है, लेकिन तब इस केस को लेकर देश भर में काफी सनसनी मच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि एक धर्म के लोगों के साथ इस तरह का इंसाफ करने वालों को एक तरफा कानून की छूट किस समान आचार संहिता ने दी है। दरअसल असली समान आचार संहिता यही है। तबरेज अंसारी अनाथ था। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। पुणे में वेल्डिंग का काम करने वाले तबरेज को इस तरह से मार दिया गया। मोटरसाइकिल चोरी का आरोप था तो कानून है, पुलिस थी, मगर यह भीड़ किस हक से तबरेज को बिजली के खंभे में बांधकर रात भर मारती रही। इन नौजवानों के मन में एंटी मुस्लिम नफरत का जहर था या चोरी को लेकर गुस्सा था? जवाब आप जानते हैं। जो लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे, क्या वो हत्या में शामिल नहीं हो रहे थे, हत्यारे नहीं बन रहे थे? क्या जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए इसलिए मजबूर किया गया क्योंकि वो तबरेज था? जवाब आप जानते हैं। तब इस हत्या को सही ठहराने के लिए नागरिक समाज तरह तरह के तर्क गढ़ने लगा था, मगर उसके तर्क अदालत में सही साबित नहीं हुए। उन 10 नौजवानों को उम्र कैद की सजा दी गई है। तो इस पूरी घटना में मरा तो एक तबरेज, लेकिन हत्या के आरोप में दोषी बन गए 10 नौजवान, हिंदू नौजवान। इन नौजवानों को राजनीतिक और धार्मिक नारों का पॉलिटिकल लाइसेंस, वैचारिक लाइसेंस कौन दे रहा है, इस सूत्र की तलाश करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में एक घर में 2 कानून नहीं चलेगा। हमारा यही सवाल है कि अगर एक कानून चलना है तो ऐसे संगठनों को, ऐसी उत्पाती भीड़ के खिलाफ आपका वो एक कानून काम करता हुआ क्यों नहीं नजर आता है? आपको याद है जब जुलाई 2018 में अलीमुद्दीन अंसारी हत्याकांड के ये आरोपी जमानत पर रिहा होकर आए, तब बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने इनका स्वागत किया। अपने घर पर फूल मालाओं से और मिठाई खिलाई। कोयला व्यापारी अलीमुद्दीन पर गौ मांस की तस्करी का आरोप लगाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या की घटना जून 2017 की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी। बाद में हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। सजा पाने वालों में बीजेपी के नेता नित्यानंद महतो का नाम था। गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने वालों के खिलाफ सजा का यह पहला मामला था। उस समय खबर यह भी छपी कि जयंत सिन्हा ने इनकी आर्थिक मदद भी की है। जयंत सिन्हा हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं, जहां मीरा रोड की हाउसिंग सोसाइटी के बच्चे पढ़ने का सपना देखते होंगे और जिनके माँ बाप गेट पर भीड़ बनकर नारे लगाते हैं। मीरा रोड के इन लोगों और झारखंड के सरायकेला के लोगों में क्या कोई अंतर है? दोनों एक ही नारा लगाते हैं, दोनों मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। कम से कम जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करने का साहस तो किया कि पहले मैं लायक बेटे का नालायक बाप कहलाता था, मगर अब उल्टा हो गया है। मैं अपने बेटे के इस एक्शन को मंजूर नहीं करता, समर्थन नहीं देता हूं। हम इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहते हैं कि देश में एक तरफा और मनमाना कानून का राज चल रहा है। वह कानून है सांप्रदायिक जहर का। कानून का यह राज संविधान का नहीं, उन संगठनों का अपना बनाया हुआ है जो हत्या और अपराध करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाने में संकोच नहीं करते। इस एक तरफा कानून को किस नेता से वैचारिक लाइसेंस मिला हुआ है आप जानते हैं, मगर उस नेता को राज मिल रहा है और आपके बच्चों को जेल। आपके बच्चों के दिमाग में यह जहर घुसा दिया गया है। एक दिन आपके बच्चे भी वही करते पाए जाएंगे जो प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली करते हुए पकड़े गए। कम से कम अपने बच्चों को हत्यारा बनने से बचा लीजिए।
इसी की एक सूची बना लीजिए कि ऐसे नाम वाले कितने लोग दंगाई बना दिए गए 2014 के बाद से, हत्या के आरोपी बना दिए गए, और इसकी भी सूची बना लीजिए कि कितनों को बचा लिया गया। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने इसी तरह घेर कर हत्या कर दी थी। मुमकिन है उसमें शामिल लोग बचा लिए जाएं, लेकिन उन्हें और उनके संगठन के लोगों को तो पता है कि ये हत्या में शामिल रहे हैं। इनके दम पर अगर किसी धर्म को सुरक्षा का एहसास होता है तो इससे ज्यादा अफसोस किस बात का। कांग्रेस नेता डी शिव कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया है। बहुत देर लगा दी कांग्रेस ने भी इस जहर के खिलाफ खुलकर उतरने में, नफरत के खिलाफ सड़क पर उतरकर लड़ने में। कांग्रेस को उत्तराखंड में पुरोला में जाकर मार्च करना चाहिए था, वहां के लोगों से संवाद करना चाहिए था कि यह जहर अच्छा नहीं है। अब इस नफरत के खिलाफ कांग्रेस ने एक एनिमेशन वीडियो बनाया है कि हम जगह जगह पर मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सभी के वास्ते है जिसके दिल में प्यार, गांधी उसी का नाम है। माना मुश्किलें मेरी तकदीर है, फिर भी यारो जिंदा ये ज़मीर है। बुझाएंगे आग हम तुम्हें लगी, दिलों को दिल से जोड़ेंगे ये सभी, करेंगे वो तो साजिशें हजार, बांटना उन्हीं का काम है। सभी के वास्ते है जिसके दिल में प्यार, गांधी उसी का नाम है। नफरत की इस राजनीति के खिलाफ आप सभी को बोलना ही होगा, वरना आपके ही बच्चे इसकी चपेट में आकर हिंसा करेंगे और हत्यारे बन जाएंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इस बार सांप्रदायिक जहर के खिलाफ सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में नफरत का विरोध किया गया। कोल्हापुर में शाहू महाराज और शहर की अपनी संस्कृति के कारण सांप्रदायिक सौहार्द का एक इतिहास रहा है। शाहू जी महाराज ने 115 साल पहले यहां मुस्लिम छात्रों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल बनवाया था, जो आज भी है। कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर जब नफरती भीड़ ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तब वहां के लोग समझ गए कि जिस सौहार्द की मजबूत बुनियाद शाहू जी महाराज के समय से रखी गई थी, उसे अब कमजोर किया जा रहा है। समाज में शांति और सौहार्द कायम हो, इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक मालोजी राजे छत्रपति शाहू जी महाराज, कांग्रेस नेता और विधान पार्षद सतेज पाटिल, एनसीपी के विधायक हसन मशरीफ, कांग्रेस विधायक ऋतुराज पाटिल, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी और अन्य कई विधायक भी शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस सद्भावना यात्रा में बड़ी संख्या में छात्रों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। कोल्हापुर की इस सद्भावना यात्रा को देश ने उसी तरह से भुला दिया जिस तरह से तबरेज अंसारी की हत्या को भुला दिया। कोल्हापुर के लोगों ने सड़क पर उतरकर दिखा दिया कि नफरत का एक छत्र राज नहीं है। समाज में अभी भी लोग हैं जो इन बातों को गलत मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जहर का कानून, जहर की सोच कल्पना से ज्यादा फैल चुकी है। 27 जून की खबर है, टेलीग्राफ से लेकर द हिंदू और ट्रिब्यून में छपी है। 24 जून को सेना की एक टुकड़ी पुलवामा की एक मस्जिद में घुस गई और उनसे कहने लगी कि जय श्री राम के नारे लगाओ। जब वहां कई संगठनों ने इसका विरोध किया और पूछा कि संविधान के किस नियम के तहत
आप मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो हो रहा है और जो हुआ वो क्या अच्छा है। विरोध करने वालों का आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई कि एफआईआर करेंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा देंगे। यह आरोप सेना पर लगा है, जो सर्वधर्म संभाव की शानदार मिसाल है। सेना को सोचना चाहिए कि जो मानसिकता हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर है वो उसके भीतर कहीं घुस तो नहीं आई। यह अपवाद है या वास्तविकता। सेना ने इस पर कुछ बोला नहीं, ना तो घटना की पुष्टि की है और ना इस खबर से इनकार किया है कि ऐसा करने वाले सेना के अफसर को वहां से हटा दिया गया है। क्या इस अफसर ने सेना को इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो बोल नहीं पा रही? लेकिन चिंता कीजिए कि यह आग सेना के भीतर चिंगारी बनकर पसरने तो नहीं लगी है। सेना को सख्ती से इस पर ध्यान देना चाहिए। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई। आज उस गाइडलाइन के 5 साल हो रहे हैं। उस वक्त इंडिया स्पेंड ने एक डेटा दिया था कि 18 महीनों के भीतर भीड़ की हिंसा की 66 घटनाएं हुई हैं। 33 लोग भीड़ के हाथों मारे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद इसकी संख्या कितनी बढ़ी होगी हम सही नहीं जानते। इसी की सुनवाई के दौरान तब कोर्ट ने कहा था कि भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा तय हो और संसद कानून बनाए अलग से। उस कानून का क्या हुआ? अगर कानून बना होता तो अलग से अपराध भी माना गया होता और राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो एनसीआरबी अपनी सालाना रिपोर्ट में भीड़ की हिंसा और हत्या के आंकड़े अलग से जमा करता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाने के लिए कहा, क्या प्रधानमंत्री ने वो कानून बनाया कि भीड़ की हिंसा बेलगाम ना हो? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भीड़ की हिंसा की ये खबरें हेडलाइन बनती रहीं, मगर इन्हीं खबरों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हेडलाइन से उतरने भी लगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हर जिले में पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को नोडल अफसर बनाए। इस नोडल अफसर की मदद के लिए हर जिले में एक डीएसपी की तैनाती हो, जिसका काम होगा भीड़ द्वारा हत्या की स्थिति का आकलन और नियंत्रण। हर जिले में टास्क फोर्स बने जो भीड़ के बारे में खुफिया जानकारी जुटाता रहे। राज्य सरकार ऐसे जिलों, सब डिवीजनों और गांवों की पहचान करे जहां पिछले 5 साल में भीड़ की हिंसा का अतीत रहा है। ऐसे जिलों के नोडल अफसर के लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करे। उन इलाकों में एसएचओ स्तर का पुलिस अधिकारी विशेष रूप से सतर्क किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही इस आदेश की समीक्षा कर लेनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाकर दी, जो काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कानून नहीं बनाया। यही कारण है कि भीड़ बनकर हाउसिंग सोसाइटी के लोग गेट पर पहुंच जा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, दूसरे को भयभीत कर रहे हैं। यह वही भीड़ है जो कभी नारे लगाकर लौट जाती है और कभी नारे लगाते लगाते किसी की हत्या कर देती है। इसी साल की फरवरी महीने की यह घटना है। हरियाणा के भिवानी की गौमांस की कथित तस्करी के आरोप में जुनैद और नासिर को उनकी ही जीप की सीट से बांध दिया गया और जलाकर मार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी बता दें कि एक घर में ये 2 कानून कैसे चल रहा है। जिस पर हत्या का आरोप लगा उसके समर्थन में 2 बार महापंचायत हुई। हत्या के आरोपी के समर्थन में महापंचायत हो रही है। इसका हौसला आसमान से नहीं आया। सरकार के मौन समर्थन और जंतर मंतर और हरिद्वार में हुई धर्म संसद के नारों से आता है। इस जहर के खिलाफ प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि सांप्रदायिक जहर हिंदू बच्चों को हत्यारा और दंगाई बना रहा है। उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। इतना तो प्रधानमंत्री कर ही सकते हैं। जो मारा गया वो केवल नासिर और जुनैद नहीं है, इस देश का नागरिक भी है, जिसकी रक्षा करने का काम सरकार का होता है। अगर उन्हें एक घर में एक कानून पर इतना ही यकीन है और जरूरत महसूस होती है तो वे हिंदू बच्चों के साथ साथ जुनैद और नासिर के लिए भी 2 शब्द कह दें। भाषणों में सहिष्णुता का गान हो रहा है, बल्कि विविधता में एकता और सहिष्णुता के नाम पर आप गौर करेंगे इन हत्याओं को समर्थन दिया जा रहा है। हत्या की निंदा नहीं हो रही है, कड़ी कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। यह नहीं कहा जा रहा कि इनमें कानून का डर नहीं है जो होना चाहिए। बस यही रटा रटाया जवाब दिया जा रहा है कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो क्या बाकी देशों में सभी धर्मों के लोग नहीं रहते हैं? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में क्या अनेक धर्मों के लोग नहीं रहते? अमेरिका में तो 3% नास्तिक भी रहते हैं और 4% ऐसे रहते हैं जिन्हें ना तो ईश्वर के अस्तित्व
को स्वीकार्य है और ना उससे ऐतराज है। जिस अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते नहीं बना, वहां भी ईसाई बहुमत के साथ साथ हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, बौद्ध रहते हैं और यहूदी रहते हैं। पारसी केवल भारत में नहीं रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान में भी रहते हैं। संख्या भले कम हो, मगर इनकी मौजूदगी कई देशों में है। आप पारसी का उदाहरण देकर मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा के सवाल से नहीं बच सकते। सवाल हिंसा का है, इसका नहीं कि कौन यहां रह रहा है। क्या आप इन देशों में जब दिवाली और होली होती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में, उस वक्त आप खुश नहीं होते? कितने खुश होते हैं कि वहां होली और दिवाली मनने लगी है। फिर बकरीद या ईद के समय इतनी नफरत क्यों फैल जाती है? सोसाइटी के लोग गेट पर क्यों आ जाते हैं? बात अमेरिका की छिड़ गई है तो यह भी जान लीजिए कि जिस ओबामा के पीछे मोदी सरकार के मंत्री हाथ धोकर पड़े, जाने क्या क्या कहते चले गए और अब चुप हो गए, उसी ओबामा को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लंच पर बुलाया। तब तो बीजेपी के मंत्रियों को कहना चाहिए था कि जो बाइडेन ओबामा को लंच ना कराएं, ये मुस्लिम देशों पर बम गिराते हैं। कहते एस जयशंकर ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडियम और मंचों के जरिए लिंचिंग के खिलाफ व्यापक प्रचार प्रसार करे कि हत्यारी भीड़ में शामिल होने पर बेहद सख्त सजा मिलेगी। क्या मोदी सरकार ने ऐसा किया? साफ है, गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने वालों की टोली को अब इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 2 हफ्ते के भीतर 20 किलोमीटर के रेंज में 2 घटनाएं होती हैं। 24 जून की रात 32 साल के अफनान अब्दुल अंसारी की हत्या कर दी गई। अंसारी नासिर के साथ गाड़ी में जा रहा था जब कथित गौ रक्षकों ने रोका और हमला कर दिया। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, मगर गौ हत्या के शक में अंसारी को मार तो दिया गया। अपराध हुआ है तो पुलिस का काम है रोकना और देखना, लेकिन भीड़ ने हत्या कर दी। जुनैद को जलाकर मारने वाली भीड़ अब नासिक में भी है। नासिक में ही लुकमान अंसारी को हिंदुत्व भीड़ ने घेर कर मार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए कि एक देश में यह कौन सा कानून चल रहा है? क्या यह एक तरफा, मनमाना और एक कानून नहीं है? क्या यह एक घर में 2 कानून का प्रमाण नहीं है? चल तो रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। हम कहां आ गए? टीपू सुल्तान का फोटो लगा देने पर, औरंगजेब की तस्वीर लगा देने पर शहर में तनाव फैल रहा है। हर घटना के बाद पिछली घटना को भूल जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इन्हें याद रखना होगा और ऐसी भीड़ में जाने से अपने बच्चों को रोकना होगा। इस भीड़ में जाने वालों के मन में कितनी नफरत भर गई है, अगर इन्हें मोहब्बत के रास्ते पर नहीं लाया गया तो एक झटके में इनमें शामिल कई लोग हत्या और हिंसा की तरफ जा सकते हैं। 10 जून 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में मोहम्मद थाबिर लिखते हैं कि महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट और धार्मिक यात्राओं को लेकर मार्च महीने से लेकर अब तक 12 जगहों पर भीषण टकराव की घटना हो चुकी है। इन सब के कारणों में कई जगहों पर एक नाम की चर्चा देखी गई है, औरंगजेब की। हालत यह हो गई है कि सोशल मीडिया पर किसी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी तो बीड में बंद का ऐलान हो गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसे औरंगजेब की औलाद कहा, आप जानते हैं। एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में इस बात की कड़ी आलोचना की थी कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह वही जहर है जिसका कानून चल रहा है। रामनवमी आती है, बकरीद आती है तो इस जहर से लैस भीड़ का अलग ही कानून सड़कों पर दिखने लग जाता है। इनके कारण तनाव को रोकने के लिए जगह जगह हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है। कई मौकों पर पुलिस बेबस नजर आती है, खड़ी नजर आती है, कई बार लगता है कि सहयोग भी करती हुई नजर आ रही है। जब इस हिंसा को लेकर सवाल पूछा जाता है कि क्यों तबरेज अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, नासिर, जुनैद को मार दिया गया, नासिर और जुनैद को जीप में जलाकर क्यों मारा गया, अफान अंसारी को क्यों मारा गया, तो जवाब यह नहीं आता है कि गलत हुआ और हमने सख्त कार्रवाई की और इसे बंद करा दिया, बल्कि जवाब आता है कि इस देश में सभी आस्था के लोग रहते हैं। सवाल है कि धर्म के नाम पर यह हिंसा क्यों हो रही है। हर टीवी चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता यही जवाब दे रहे हैं कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे यही अंतिम जवाब हो। दरअसल इनका यह जवाब नहीं है।
उस सवाल का मखौल उड़ाना है जो इनसे पूछा जा रहा है। और जवाब बस इतना है कि जो करना है कर लो, हम यही रटते रहेंगे कि भारत में सभी आस्थाओं के लोग रहते हैं, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आज मणिपुर जल रहा है, वहां भीड़ पुलिस और सेना पर हावी हो चुकी है। कुकी समुदाय के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह भी भीड़ का हिस्सा हो चुकी है, पुलिस भी। क्या आप जानते हैं कि उसी मणिपुर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी की गई थी? सितंबर 2018 में पश्चिमी इंफाल में पुलिस के सामने भीड़ ने बाइक चोरी के आरोप में 26 साल के फरूख खान को मार दिया। इस घटना का जो वीडियो बना उसमें 4 पुलिसकर्मी वहीं खड़े होकर देखते नजर आ रहे हैं। मणिपुर में इस घटना के बाद बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, तब जाकर वहां की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर कानून बनाया। ऐसा करने वाला तब मणिपुर पहला राज्य था। 8 नवंबर 2018 को मणिपुर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून के अनुसार लिंचिंग को परिभाषित किया गया। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, राजनीतिक संबंधों के आधार पर अचानक या योजनाबद्ध तरीके से भीड़ की कोई भी हिंसा लिंचिंग है। मार्च 2022 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि गृह मंत्रालय ने राजस्थान और मणिपुर के कानून पर आपत्ति उठाई है। दोनों जगहों पर अंतिम रूप से लागू हुआ है या नहीं, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। आज मणिपुर के हालात बेकाबू हो चुके हैं। धर्म और जाति के नाम पर पहचान की राजनीति भीड़ को कानून से ऊपर कर देती है। सिर्फ उसका कानून चलता है। सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि सांप्रदायिक जहर की राजनीति के सामने उसके बनाए गाइडलाइन कुछ नहीं कर पाएंगे। सब उड़ जाएगा जब भीड़ आएगी। आज उसी मणिपुर में क्या हो रहा है हम जानते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस भीड़ से वोट तो मिल गया, मगर बेकाबू हो गई तो राज्य जल गया। इसीलिए 3 मई से 29 जून आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा सके। राहुल गांधी इंफाल तो पहुंच गए, लेकिन विष्णुपुर के पास उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने इस घटना की निंदा की। आपको याद होगा, जब अगस्त 2019 में धारा 370 हटी थी, तब राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था। कहीं इसका जवाब यह ना आ जाए कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इनके पास हर हिंसा का यही एक जवाब बच गया है कि यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।